नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज एक बार फिर लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न इस वक्त चल रहा हो कि भगवान तो हमेशा प्रकट रहे हैं, तो फिर ये आज नई बात क्या कह रहे हैं। भगवान ने तो आदि अनादि काल से ही अपनी मौजूदगी दर्ज करते आए हैं। और अगर हम बात करें आज के युग की, तो यहां भी बहुत सारे ऐसे खुशनसीब लोग हुए हैं जिन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। तो फिर हमारे इस मुहिम में हम खुद ही ये बात क्यों कह रहे हैं, क्यों अपने अभियान में इस बात को जोड़ रहे हैं कि यह असंभव है। यह अपने आप में है ना बहुत अजीब सी बात। आज इसी सवाल का जवाब हम लेंगे। हमेशा की तरह आज एक बार फिर पवन कुमार चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं देने के लिए हमारे इसी प्रश्न का जवाब। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे पवन कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन जी। पवन जी, भगवान तो प्रकट होते आए हैं, दर्शन भी देते आए हैं। अब ऐसे में अगर हम मीराबाई की बात कर लें, तुलसीदास की बात कर लें, नरसी की बात कर लें, और कई धर्मों में हमने देखा है संतों, फकीरों को, मौलवियों को दर्शन होते आए हैं। अब हम आज भी यही कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि यह असंभव है। यह हम कैसे कह सकते हैं कि असंभव है? यह तो संभव है। जब उनको दर्शन दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं? बहुत सही आपने पूछा है, बहुत वाजिब बात पूछी है। भगवान आज तक कोई नई बात नहीं है। भगवान प्रकट होते आए हैं, होते रहेंगे। मीरा को दिखे हैं, तुलसी को दिखे हैं, नरसी को दिखे हैं, और तमाम रहनुमाओं को, तमाम भगवान के संत हैं, फकीर हैं, अनेक लोगों को भगवान दिखते आए हैं, दिखते हैं, आज भी दिखते हैं और दिखते भी रहेंगे। कोई नई बात नहीं है। और हम भी कोशिश करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, असंभव तो कुछ है, ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है, उसके लिए जो कुछ भी होता है करेंगे। अगर हम भगवान की उसी राह पे चलेंगे जैसे मीरा चले हैं, नरसी चले, तो हमें भी भगवान के दर्शन होंगे, नो इशू। कोई इसमें असंभव की बात नहीं है। लेकिन इस छोटे से मिशन को, इस प्रयास को, इस मुहिम को, इस पुकार को एक असंभव प्रयास हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत सही प्रश्न है। देखिए, भगवान जैसे अभी हमने चर्चा की, प्रकट होते आए हैं, होते रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं कि भगवान भगवान दर्शन दो, प्रकट हो, भगवान प्रकट हो जाते हैं, हमारा बेड़ा पार कर देते हैं, हमारा कल्याण कर देते हैं, हमें 84 काट देते हैं, हमें अपने धाम दे देते हैं, जो भी दे देते हैं, हो जाता है काम, बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान से ये कहो कि भगवान, हाँ भाई बोलो क्या बात है, भगवान प्लीज प्रकट हो। अच्छा भाई ठीक है, प्रकट हो जाऊंगा, बोलो। हम कहते हैं भगवान भगवान प्रकट तो होना, लेकिन सपने में मत आना। अच्छा ठीक है भाई, सपने में नहीं आएंगे, ध्यान में आ जाएं। नहीं नहीं भगवान, ध्यान में मत आना। अच्छा भाई, ध्यान में नहीं आएंगे, अनुभव में आ जाएं। अब हवा बह रही है, हवा दिखती नहीं है, अनुभव होता है, तो अनुभव हो जाए। हम कहते हैं भगवान भगवान अनुभव में मत आना। फिर कहते हैं फिर भगवान प्रकट हो जाए। भगवान कहते हैं यार अनुभव में मत आओ, सपने में मत आओ। अरे मैं, तू प्रकट होना कह रहा है, मैं कैसे प्रकट हूं? साक्षात प्रकट हो जाऊं? तू मुझे देख ले, छू ले, बात कर ले। नहीं नहीं भगवान, साक्षात भी प्रकट मत होना मेरे सामने। अरे भाई, बड़ा अजीब आदमी, बावड़ा हो गया, बिना मतलब की बात कर रहा है। भगवान प्रकट हो, नाचाकूदी करता है, बोलता है इधर मत आओ, उधर मत आओ, ये मत करो, ये मत करो, क्या है सब? हाँ भगवान, एक तेरे से निवेदन है, तू प्रकट हो जा, लेकिन क्यों मुझे दिखे पहले? मैं तेरा कोई वीआईपी बेटा हूं,
भगवान, मैं किस मायने में तेरा दूसरों से ज्यादा प्यारा हूं, एक इतना सा तो बता दे। किस मायने में तू मेरी शालिनी बहन को छोड़े, किस मायने में मेरे इस भाई को छोड़े। पहले मेरे दूसरे भाई को दिख, पहले मेरी शालिनी बहन को दिख। अच्छा, शालिनी बहन को दिख, ये भी कोई बात है? चल ठीक है यार, शालिनी बहन को दिख गया। फिर शालिनी बहन के परिवार को दिख, उनके रिश्तेदार को दिख, ठीक है उनको भी दिख गया। अब उनके पड़ोसी को दिख, पूरे शहर को दिख, पूरे शहर को दिख गया। अब पूरे देश को दिख, अमेरिका, जापान, लंदन, सबको दिख। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर मानव को दिख। भाई ये भी कोई बात है? हर एक को दिख। हाँ ठीक है, मान लो हर मानव को दिख गया। अब तो तुझे भी दिख जाऊं। भगवान, भगवान, हाँ बोल भाई क्या बात है? भगवान, हर मानव को दिख गया। अगर मेरे हाथ पे चोट लगती है तो मैं उई 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 कर करके बिलबिलाता हूं। एक चींटी है, उसकी पर पैर पड़ जाता है, उसकी कोई हाथ टूट जाता है, उसका कोई छोटा सा अंग भंग हो जाता है, वह भी तड़फड़ाती है। हम देखते हैं तमाम बार, आसमान की तरफ पैर किया हुआ है, चींटी तड़फड़ा रही है, हाथ पैर मार रही है। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम उसको एक बूंद पानी भी देने का प्रयास करेंगे, वो पानी में, एक बूंद पानी में तो डूब के मर जाएगी। तू कर सकता है भगवान? हर चींटी को दिखाई पड़, हर चींटी को, हर कुत्ते को, हर बिल्ली को, हर हाथी, घोड़े, मछली, मेंढक, कहीं भी कोई भी कैसा भी बाकी न रहे। शालिनी जी, एक छोटी सी एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी। इस बात को समझने के लिए, या इस बात को थोड़ा सा, कि मान लीजिए एक गरीब परिवार है, एक गांव में वो रहता है। अब वह गरीब है, उसके घर में 4 बच्चे हैं, माँ बाप है। पिताजी क्या करते हैं भाई, और कोई रास्ता नहीं है, गांव में जाता है, भीख भीख मांग कर करके, कहीं से मांग करके 5, 10, 15 रोटी जो जितनी मिलती है लेके आता है, घर में लाता है। सब बच्चे चारों बैठ करके, माँ बाप बैठ करके, गोला बना करके, पेट भरे ना भरे उसी को बांट के खा लेते हैं, खा के सो जाते हैं। इस प्रकार उनका परिवार चलता रहता है। मान लो उस परिवार में उस गांव के जमींदार की, उसके राजा की, वहां पे जो कोई एक सबसे बड़ा सेठ साहूकार है, उसके घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है। वह क्या करता है, पूरे गांव में एक एक बड़ा बड़ा लड्डू घी का भरा हुआ बंटवा देता है। उस गरीब के घर में भी एक लड्डू आ जाता है, वो लड्डू बांटते हुए लाइन से जाता है, उस घर में भी बांट के चला जाता है। बाप देखता है, अरे भाई आज तो बड़ा आनंद आ गया, एक लड्डू आ गया भाई इतना बड़ा। बाप बोलता है, बेटा बेटा सुन। बोला, हाँ बापूजी बोलो। देख बेटा, 2 दिन का भूखा है, ये लड्डू आया है, ले इसे खा ले। बेटा क्या कहेगा? बेटा कहेगा, हाँ बापूजी बिल्कुल भूख लगी है, 2 दिन का भूखा हूं, ऐसे में 3 लड्डू खा लूं, मेरा पेट ना भरे। लेकिन बापूजी, 3 भाई मेरे भूखे सो रहे हैं, मेरे 3 भाई भूखे सो रहे हैं। जब आप 10 रोटी, 5 रोटी, 4 रोटी, 15 रोटी लेके आते हो, हम बैठ करके, सबका पेट नहीं भरता है, फिर भी हम बांट के खा लेते हैं। आज ये लड्डू आया है, मैं इसे 2 लड्डू खा लूं, लेकिन नहीं बापूजी, क्यों ना इसे भी हम बीच में रख करके, हम चारों भाई, माँ बाप सब बैठ करके इसे तोड़ तोड़ करके, आपने पूरा मुझे दिया है, अपन बांट के खाएंगे, मुझे थोड़ा ही मिलेगा, भले थोड़ा मिले, लेकिन क्यों ना हम बांट के खाएं, सबको मिलेगा, सबको आनंद आएगा। जब एक गरीब बाप का बेटा कह सकता है कि बापूजी हमें पता है हम गरीब हैं, वो लड्डू बांट के चला गया है, और लड्डू ला करके नहीं देगा कि चलो भाई तुम्हारे घर में 4 भाई और भूखे सो रहे, 2 लड्डू और ले लो। वो तो लाइन से बांट के चला गया और लड्डू नहीं आएंगे। फिर भी कहता है कि नहीं, हम चारों भाई बैठ के खाएं। तो एक गरीब बाप का बेटा ये कह सकता है, तो हमारा जो बाप है, हमारा जो परमपिता है, हमारा जो जगत का आधार, प्राणपति, जो जिसे हम तुम्हें माता च पिता कहते हैं, जो हमारा आधार है, तो गरीब भी नहीं है। गरीब क्या, उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, आनंद का सागर है वो। उसके बेटे होकर के क्या हम इतना नहीं कह सकते, भगवान तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, तू मुझे गोद में लेगा, तू मुझे लाड करेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। जैसे वो बच्चा कहता है मैं लड्डू खाऊंगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन नहीं,
नहीं, मेरे और अनेक अनेक भाई हैं भगवान, वह भी तो तेरे उतने ही बेटे हैं, उतने ही तेरी संतान है जितना कि मैं हूं। फिर क्यों न तू मुझे, मेरे सामने मुझे दिखने से पहले मेरी बहन को दिख, हर जीव को दिख, हर प्राणी को दिख, हर कण कण को दिख, हर कण कण में जो तू है वह तू हर कण कण से प्रकट हो, हर एक को गले लगाते प्रकट हो। ऐसे नहीं कि वह छूट गया, यह छूट गया, यह छूट गया। नहीं भगवान, अगर छोड़ना है तो मुझे छोड़ना। क्या हम इतना नहीं कह सकते अपने पिता से? भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। अब आप कहोगे कि इस पागल को तो बाहर निकाल दो, सबको दिख प्रकट हो, हर चींटी को दिख। और दिख ही नहीं, मेरा पिता वह है जो कण कण में समाया है, मेरा पिता वह है जो परम समर्थ है। मेरा पिता, आपका पिता, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा वाहिगुरु, हमारे वो परम शक्ति वह है जिसका कहीं कोई सानी नहीं है, जिससे बड़ा कहीं कोई नहीं है। उसके बेटे होकर क्या हम उससे इतना नहीं कह सकते? भगवान तेरे लिए क्या असंभव है, तू चाले और क्या नहीं। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे, हर कण में तू रह सकता है, तू हर कण से प्रकट भी रह सकता है, हर कण से प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको चुंबन करते प्रकट रहे, सबको प्रेम। अब तू कैसे प्रकट रहेगा, सबको कैसे सहलाएगा? अब तू हर कण में कैसे घुसा हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल, तू तेरी सामर्थ्य से प्रकट भी रह सकता है। हम एक मांग तो करें, अब एक बच्चा अपने पिता से मांग ना करे। भगवान प्लीज सबको दिखते बिना भ्रम के, दिखते बिना भ्रम के, गोद लेते बिना भ्रम के, बातचीत करते, हंसते खेलते नाचते गाते, सदा सदा के लिए, वापस जाने के लिए नहीं। मैं कैसे कह सकता हूं भगवान तू वापस चले जाना? नहीं, वापस तो तू गया हुआ ही है। तेरे बिना अनाथ और विधवा हम वैसे ही हैं, तू चला जाएगा हम फिर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, वो तो पहले ही हैं। फिर क्यों आए और क्यों जाए? सदा सदा के लिए प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको चुंबन करते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, हर कण कण को, हर एक को प्रेम से सहलाते, लाड दुलार करते, हंसते खेलते प्रकट रहे। हमारा मांगने में शालिनी जी आप बताइए क्या जा रहा है? हम एक अपने पिता से जो हमारे पास है 24 घंटे सुन रहा है हमें, हम उससे एक इतनी मांग नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है, जरूर कर सकते हैं और ये मांग हम करते रहेंगे। यही कारण है कि हम अपने इस अभियान में कुछ और नहीं कहते। इस अभियान का दोस्तों कोई और मकसद ही नहीं है, इसका सिर्फ मकसद एक ही है कि हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर को एक आवाज़ दें। और जैसा कि हमने आपको आगे भी अपने एपिसोड्स में बताया था कि इसके लिए कोई हम विशेष प्रकार की विधि आपको नहीं देते हैं, ना हम ये कहते हैं कि गुरु मानिए, आश्रम आइए। कोई गुरु नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जहां जाकर उस परमपिता को पुकारना चाहते हैं आप पुकार सकते हैं। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर उसे पुकारिए। जहां होते हैं, बस में बैठे हैं, बस में आवाज दे दी, चलते फिरते। जाहिर सी बात है, आप उस परमपिता परमेश्वर को आवाज देंगे तो आपको मन के भीतर एक शांति जरूर महसूस होगी, भले ही वो प्रकट हो या ना प्रकट हो। शालिनी जी, हम चलिए समय इसमें पूरा अभी हो रहा है, हम तो यह भी नहीं करते हम कि शांति होगी नहीं होगी, हम क्या जाने भाई। लेकिन ये मेरे परम जरूरत है, मैं उसे एक आवाज़ तो दे ही सकता हूँ। शांति नहीं मिले कोई बात नहीं ना, क्या बात है। हम क्या शांति के पीछे, शांति हमारी कोई सगी लगती है कि हम शांति के पीछे हम उसको आवाज़ दें? नहीं, शांति मिले ना मिले क्या बात है। हम अपने पिता को आवाज़ ना दें? क्या रिलेशन है शांति से? मेरा रिलेशन उससे है, उससे हम एक आवाज़ तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। यहीं पर आज के लिए आपसे विदा लेंगे, लेकर एक नया एपिसोड हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। आप सबसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का, स्टूडियो आकर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।